गाइज आज का जो सेशन है वो बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत ही ग्रामर की दुनिया से और इंग्लिश की दुनिया से बहुत ही अलग होने वाला है। अगर आपको इंग्लिश में जीरो नॉलेज है, आप इस जीरो लेवल पे खड़े हो, तो गाइज आपके लिए तो ये वीडियो देखना बहुत कंपलसरी बनता है, राइट। क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिना ग्रामर को पढ़े, बिना ग्रामर को समझे आप किस तरह से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो, और हाँ, किस तरह से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंग्लिश में इंप्रूव कर सकते हो, और किस तरह से आप एक बहुत ही एडवांस लेवल की इंग्लिश बोल सकते हो, राइट। और गारंटी देता हूँ गाइस, आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ग्रामर सीखना इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट द थिंग इज दैट ग्रामर सीखना इंपॉर्टेंट होता है 20%, बाकी जो 80% गेम होता है वो गाइस आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों आज भी लोगों को ग्रामर समझ में आता है लेकिन वो बोल नहीं पाते। आप में से भी कोई है ना, आप भी गाइस उसमें से कोई एक ना एक हो। ग्रामर समझ में आता है, सामने वाला इंग्लिश में बोलता है, समझ में आता है, लेकिन खुद इंग्लिश नहीं बोल पाते, खुद की बात समझा नहीं पाते सामने वाले को इंग्लिश में, राइट। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको मैं 99% आज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देके जाऊंगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज आज हम बात कर रहे हैं इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 21st डे की। आज इस 21वें दिन इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में आपके लिए ये गाइज लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। अगर आप इंग्लिश को लेके कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रबल में रहते हो, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हो, तो गाइज दिस वीडियो इज गोना बी हेल्पफुल अ लॉट टू यू। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं खाली आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ इंग्लिश को लेकर, कुछ इस भाषा को लेकर, कि आपको किस तरह से इजी वे में और प्रैक्टिकल वे में आपको ये इंग्लिश में सिखा सकूं। तो गाइज आप मुझे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ और इस एग्जांपल के बेस पे आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गाइज हम बचपन से लेके 12th तक, 12th के बाद कॉलेज में और इसी दरमियान इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या हम किसी ना किसी ट्यूटर की या फिर प्रोफेसर की या फिर टीचर्स की या फिर घर में कोई ना कोई जो इंग्लिश बोलता है उनकी हेल्प लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सेम ही है सबकी, और वो प्रॉब्लम दूर ही नहीं होती, वो प्रॉब्लम ही रहती है। वो क्या कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। आखिर क्यों नहीं बोल पाते? और अगर कभी कभी बोलने की भी कोशिश करते हैं ना, तो हमारे मुंह पे इंग्लिश जब हम बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि इंग्लिश अलग है और आप एक नकली नकाब अपने फेस पर लगा रहे हो, इस तरह से आपका इंग्लिश साउंड करता है। अंडरस्टूड? आप जब इंग्लिश बोलते हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका बोला हुआ इंग्लिश दोनों अलग पड़ता है। और यही रीज़न है, सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, खुद को अच्छा नहीं लगता जब आप इंग्लिश में बोलते हो। तो क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और जो आप बोल रहे हो दोनों मैच ही नहीं हो रहे वर्ड्स। अगर मैच होंगे तो ही तो आपका लैंग्वेज इंपैक्ट डालेगा सामने वाले के ऊपर, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा। तो गाइज ये प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिखे हुए है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं गाइज आपको बोनस टिप्स देने वाला हूं, तो गाइज एंड तक अपने एक्साइटमेंट को बनाए रखना, राइट। अब गाइज आप सबने सुना होगा, लोग बोलते हैं लिसनिंग किया करो। आप में से कई लोग बोलते हैं ना, आपके जो पढ़ाते हैं आपको प्रोफेसर्स, टीचर्स, मैडम्स, लाइक यू नो आपके पर्सनल ट्यूटर होता है, तो वो ऑनलाइन कोई आपने कोर्स ज्वाइन किया, वो सब बोलते, पूरी दुनिया बोलती है लिसनिंग करो। आप इंग्लिश में मूवी देखो, आप समझ जाओगे, आपको इंग्लिश आ जाएगा। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, आपको इंग्लिश आ जाएगा। सबने बोला है ना। अब ऐसा नहीं कि आपने किया नहीं है, आपने भी कई बार करने की कोशिश की है। कई बार आप मोटिवेशन कहीं पर नहीं लेके आते हो कि आज तो इंग्लिश में सीख के रहूँगा। घर पे आते हो, 1 2 3 4 5 दिन लिसनिंग करते हो, छठे दिन से 5वें दिन से लिसनिंग करना बंद कर देते हो। अगर कोई मूवी देखते हो तो 3-4 दिन नया नया जोश होता है तो देखते हो, उसके बाद बंद कर देते हो, राइट। हाँ या ना, होता है ना आपके साथ। लेकिन गलती आपकी नहीं है, आप फालतू में खुद को दोष देते हो, फालतू में खुद को ब्लेम करते हो। सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। गलती क्या है, आप अपने कंसेप्चुअल को समझो। आप इस बोलते रहे कि मूवी के पीछे के बैकग्राउंड को समझो, आप अपने दिमाग में जो सिस्टम है उस पैटर्न को समझो। प्रॉब्लम आप में नहीं है कि आपने बंद कर दिया लिसनिंग करना, आप कर नहीं पाते। प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ में नहीं आता है।
और आपका यही तो डाउट रहता है। 4-5 दिन के बाद आपको कोई पूछेगा, अरे आप लिसनिंग कर रहे हो, आप मूवी देखते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आप बोलते हो 2-3 दिन पढ़ा था लेकिन अब नहीं पढ़ता। फिर आपको कोई पूछता है क्यों, तो क्यों का आंसर 99% सबका सेम रहता है। क्या? बोले समझ में नहीं आता। तो सब समझ में नहीं आता तो फायदा क्या है? तो गाइज आपको गाइडेंस ही गलत दिया जा रहा है इतने सालों से, आपको गाइडेंस ही गलत दिया जा रहा है। मान लो मैं आपको कोई बात, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो देखोगे ना। अगर आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में ही नहीं आ रहा तो आप वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे। तो भाई साहब आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ोगे जब आपको समझ में नहीं आता है? आप हॉलीवुड की मूवीज़ क्यों देखोगे जब आपको समझ में नहीं आता है? तो गाइज अगर आपको समझ में आएगा ना तो आप 4-5 दिन के बाद वो लिसनिंग करना या वो मूवी देखना बंद नहीं करोगे, आप करते रहोगे। आप खुद अपने एक्साइटमेंट को बढ़ाओगे और खुद करोगे। आपको कोई बोलने वाली बोले धक्का नहीं मारना पड़ेगा आपको, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, राइट। तो गाइज मैं आपको आज एक सही गाइडेंस दे रहा हूँ। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये टिप और ट्रिक्स निकाली है जो आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट। अब वो क्या है, ध्यान से सुनना। गाइज जब आप यूट्यूब पे किसी को सुनते हो ना तो आप क्या करते हो, फॉरेन स्पीकर्स को सुनते हो या फॉरेन, जैसे मूवी देख लो, मूवी क्या होती है, अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट में होती है मूवी। अब जब फॉरेनर्स की मूवी है, फॉरेन एक्सेंट में बोली जाती है, तो आपको कहाँ से समझ में आएगा? तो आपको क्या करना, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। आपको सुनना है इंडियन स्पीकर को। पहले किसको सुनना है? इंडियन स्पीकर को, अंडरस्टूड, बिकॉज वी आर इंडियन। तो जब तक आप इंडियन स्पीकर को सुनोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन स्पीकर जब बोलता है ना इंग्लिश, तो वो नॉर्मल इंग्लिश होती है, वो इंडियन एक्सेंट में बोली जाती है। तो उसको इंग्लिश, उसकी इंग्लिश बोली हुई हम समझ सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं, उसके भाव मतलब फीलिंग्स को समझ सकते हैं, वो क्या कहना चाहता है। तो पहले आपको क्या करना है गाइज, पहले आपको इंडियन स्पीकर को सुनना स्टार्ट करना है, अंडरस्टूड। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो गाइज आप में से कई लोग बाइक चलाते होंगे, तो याद करो अपना पहला दिन। आपने कहीं ना कहीं पहली बार बाइक सीखी होगी या आपको किसी ने सिखाई होगी, अंडरस्टूड, या तो खुद से सीखी होगी या किसी ना किसी ने आपको सिखाई होगी। तो गाइस एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो, आप दोनों हाथ छोड़ के हम बाइक कब चला सकते हैं? तो दोनों हाथ छोड़ के बाइक चलाने के लिए पहली कंडीशन है मुझे बाइक आनी चाहिए। ये सुनो गाइस, अगर मुझे बाइक ही नहीं आती है तो मैं दोनों हाथ छोड़ के चलाऊंगा? नहीं ना, पागल हो गए। बोले ये पागल ऐसा क्वेश्चन हुआ ना। बस आप वही करते हो, आप इंग्लिश मूवी देख के खुद के साथ यही करते हो। आपको बाइक चलानी आती नहीं, आपको इंग्लिश समझ में आती नहीं है, बोलनी आती नहीं है थोड़ी बहुत, और आप जाते हो इंग्लिश मूवी देखने, इंग्लिश न्यूज़पेपर देखने। भाई साहब कहाँ से समझ में आएगा? ऊपर से बोलते हैं ना, दो हाथ छोड़ के चलाओगे तो या तो एक्सीडेंट करके आओगे या खुद का नुकसान करोगे या डिमोटिवेट हो जाओगे, राइट। तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडियन स्पीकर को सुनना है, अंडरस्टूड। अब मैंने आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है कि यूट्यूब पे लाखों स्पीकर्स भरे पड़े हैं गाइस, लाखों यानी करोड़ों होंगे, करोड़ों नॉवेल्स है। तो उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है गाइस, सॉर्ट आउट करना है, इंडियन स्पीकर को सुनना है, डन। लेकिन बात यहीं पे पूरी नहीं होती है, मैंने आपके लिए काम और भी इजी कर दिया है। आपको कुछ ढूंढना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस की थी पहले दिन, मैं आपको इस 90 दिन की सीरीज में सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, एवरीथिंग। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना वर्ड्स के लिए, ना वोकैब्स के लिए, ना लिसनिंग के लिए, ना रीडिंग के लिए, ना स्पीकिंग के लिए, ना कम्युनिकेशन स्किल के लिए, एंड गाइस एज वेल एज ना मोटिवेशन के लिए। आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइस मैंने कुछ इंडियन स्पीकर्स को शॉर्ट आउट ऑलरेडी कर रखा है आपके लिए, और मैंने उनके नाम लिख रखे। वो 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले प्रायोरिटी देना इन तीनों लोगों को सुनने की। तो आप शुरुआत के एटलीस्ट 1 महीने तक, एटलीस्ट 20-25 दिन तक, या फिर बोलते हैं ना आज 21वां दिन है ना, तो 21 दिन तक आप सुनना उन 3 लोगों को जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने। क्यों 21 दिन को बोल रहा हूँ सुनने की बात? गाइस साइंस भी कहता है, साइकोलॉजी कहती है, किसी भी आदत को अगर लगाना है या छोड़ना है तो आप अगर 21 दिन तक करते हो तो वो आपकी आदत अच्छी हो तो लग जाती है, बुरी हो तो छूट जाती है, चॉइस इज योर्स। तो आपको 21 दिन तक ये 3 लोगों के नाम ले रहा हूँ, आपको गाइस सुनना है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ गाइस, चौथे या 5वें दिन आपको सारा कुछ समझ में आएगा, और 7वें या 8वें दिन आप फिर ये वीडियो देखोगे और कमेंट करके बोलोगे सर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आई गारंटी यू दिस थिंग। गाइस अब वो 3 लोग कौन से हैं? तो गाइस फर्स्ट इज सदगुरु। गाइस सदगुरु इज द पर्सन, आई हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट हिम। आप में से कई लोगों ने इनको यूट्यूब पर देखा होगा, सुना होगा
कि सदगुरु यानी गाइस आप सबको पता होगा कि सदगुरु एक कौन है, एक कैसे इंसान है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। गाइस ये बहुत अच्छा बोलते हैं और सबसे खास बात है इनकी बोली हुई स्पीच में ग्रामर की एक भी मिस्टेक नहीं होती है, प्लस इनका प्रोनाउंसिएशन इट्स टू गुड। व्हेन ही स्पीक्स इंग्लिश गाइस ही साउंड्स टू गुड इन इंग्लिश। सो दैट्स द रीज़न आपको इनको सुनना है, सदगुरु को, राइट। दूसरे गाइस इंसान है वो है गुरु गौर गोपाल दास, गुरु गौर गोपाल दास गाइस, राइट। जो गाइस आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे गुरु गौर गोपाल दास। और गाइस तीसरा जो मेरा भी फेवरेट है और बहुत अमेजिंग है वो क्या है, महाभारत बाय सुदीप्ता भौमिक। गाइस ये सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट है, आई लाइक इट टू मच। और हाँ सदगुरु तो गाइस शुरुआत से है ही, लेकिन महाभारत सुदीप्ता भौमिक, अब आप बोलोगे सर ये हमको आप ये धार्मिक सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो। गाइस धार्मिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसमें लाइफ के लेसन्स भी कई सारे सीखोगे और इंग्लिश तो सीखोगे ही सीखोगे, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सीखोगे। और गाइस अभी तक के 3 बहुत अमेजिंग स्पीकर्स हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। क्योंकि इन तीनों की भाषा में गाइस जब आप सीखोगे ना, जब आप इनको सुनोगे तो यू विल थिंक यार समथिंग इज़ देयर इन देयर वॉइस, समथिंग इज़ देयर गाइस। इनकी वॉइस आपको पकड़ के रखेगी, आपको जाने नहीं देगी जल्दी, राइट। और थर्ड वन मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि महाभारत बाय सुदीप्ता भौमिक। गाइस ये जो सुदीप्ता भौमिक की जो आवाज़ है ना, जो वॉइस है, आप सुनोगे ना, मैं आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिज वॉइस। गाइस आप यूट्यूब पे लिखना महाभारत बाय सुदीप्ता भौमिक या महाभारत बाय सुदीप्ता भौमिक, राइट। कई सारे एपिसोड्स है, आप हर रोज़ एक एपिसोड देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने एक बार इनको सुनना स्टार्ट किया ना, महाभारत बाय सुदीप्ता भौमिक, गाइस आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि इनकी आवाज़ में वो दम है ना, इनकी आवाज़ इतनी वेल कल्चर्ड है, वेल मैच्योर्ड है कि आप इनकी आवाज़ को बोले रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपकी इनकी आवाज़ अगर आप सुनोगे तो। क्योंकि मैंने तो गाइस इनको कई दफ़ा सुना हुआ है, आज भी जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ या ये चीज़ बताता हूँ तो मैं भी उनके साथ में बैठ के लिसनिंग करता हूँ ये वाली। क्यों? बिकॉज आई लव हिज वॉइस यार, आई लव हिज वॉइस गाइज, राइट। तो गाइज मैंने 3 लोगों के नाम दिए, सदगुरु, गुरु गौर गोपाल दास एंड थर्ड वन महाभारता बाय सुदीप्ता भौमिक। इन तीनों लोगों को आपको गाइज 21 दिन तक सुनना है। मैं गारंटी देता हूँ आपका लिसनिंग का प्रॉब्लम, आपका इंग्लिश सुनने का प्रॉब्लम, आपका कॉन्फिडेंस और आपका गाइज रीडिंग और आपका स्पीकिंग सब कुछ इंप्रूव होगा, राइट। क्योंकि लिसनिंग में इतनी ताकत है ना, ये आपका रीडिंग भी इंप्रूव कर सकता है, राइटिंग भी इंप्रूव कर सकता है और स्पीकिंग भी इंप्रूव कर सकता है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको नहीं पढ़ना है ग्रामर अच्छा नहीं लगता है, नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, 1-1.5 महीना इसको कर लो, 1 महीना खाली कर लो, 1 महीना रोज आप 1-1, 1.5 कलाक 2-2 कलाक रीडिंग करो, ये लिसनिंग करो। गाइज आपको ग्रामर ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिसनिंग से डायरेक्ट आप बोलोगे। ठीक उसी तरह जैसे छोटे बच्चे को हमारे घर में जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो गाइस हम उसको लिसनिंग करवाते हैं, ये सुनो, हम उसको रीडिंग करवाते, कभी राइटिंग करवाते, स्पीकिंग कराते नहीं, हम पहले क्या करते हैं, लिसनिंग करवाते हैं। बाकी वो तीनों है ना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो खुद कर लेता है। लेकिन हम सबको पता है कि लिसनिंग के बाद वो सबसे पहले क्या करता है, हमारी तरफ से तो हम लिसनिंग करवाते हैं उसको, लेकिन उसकी तरफ से पहला स्टेप क्या आता है, स्पीकिंग का। वो सबसे पहले बोलना शुरू करता है, लिखना शुरू नहीं करता है, रीड करना शुरू नहीं करता है। हम इसको सबसे पहले लिसनिंग करवाते हैं और वो क्या करता है, स्पीकिंग बोलना शुरू करता है। मतलब लिसनिंग का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, स्पीकिंग के साथ। मतलब ना रीडिंग है ना राइटिंग, कुछ नहीं, झंझट मारी पालनी नहीं है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्योंकि यही एक ऐसा स्टेप है जो हम बचपन से 12वीं में पढ़ते, तब से कॉलेज से हम नहीं करते। ना हमारे आजू बाजू ऐसा माहौल है जिससे हमको लिसनिंग करने को मिलता है, ना हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अंडरस्टूड। और कई बार तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो ना तो भी वहाँ का माहौल ऐसा नहीं होता जो इंग्लिश बोलता है। और यही तो रीज़न है हम में से ज़्यादातर लोगों को, आप में से ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपके बाजू लिसनिंग का माहौल ही नहीं है। बाकी तीनों पे मेहनत करते, राइटिंग पे गधा मजूरी करते हैं, रीडिंग पे करते हैं, स्पीकिंग पे करते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं आती है। क्यों? दिस इज द मेन पॉइंट, राइट। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना गाइज। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख पाए जिन्होंने कभी स्कूल ना देखी हो। ओके, सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक